मैं माँ को ठीक करने के लिए मतलब इतना कि घर का जो सारा सामान था, फर्नीचर वगैरह, जो मेरे पापा मतलब हमारे यहाँ बहुत क्या जंगल ही होता है ना, तो जंगल में जाके मेरे पापा ने लकड़ी वगैरह काट के जो सामान वगैरह जो बनाया था, जिससे दरवाजे बने थे, सोने के लिए खटिया वगैरह जो भी मतलब लकड़े का बनाया हुआ था ना, बहुत ही उस टाइम पे तो बहुत ही महंगा बिक रहा था। तो उस टाइम मेरे पापा ने वो सब चीज़ें बनवाई थी। लेकिन ये सब हो जाएगा किसी को नहीं पता था कि मेरी मम्मी को मतलब ऐसा खाने में ऐसा मिला कि मेरी मम्मी को मतलब जादू टोना करके मेंटली जैसा कर देंगे। ये सब किसी को मतलब होगा ऐसे किसी को नहीं पता था कि हमने इतना मेहनत से मेरे पापा ने जो सारा काम करके जो बनाया था वो हमें ऐसे अचानक हमें बेचना पड़ेगा। तो सब एक एक करके धीरे धीरे खटिया, दरवाजे, सोफ़ा वगैरह जो भी हमने लकड़े का बनवाया था सब हमें बेचना पड़ा। हमने सब बेच दिया मम्मी को ठीक करने के लिए। ये जगह लेके कोई बोलता था यहाँ लेके जाओ तो वहाँ पे ठीक हो जाएगा, वहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं हो। बहुत सारी जगह, दरगाह या फिर कोई मतलब तांत्रिक वगैरह जगह लेके जाके हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि चलो ठीक हो जाएंगे मम्मी। सब ने बहुत कोशिश की, उसके बाद भी नहीं ठीक हुए। मम्मी को और ही मतलब गहरा होता जा रहा था वो जो किसी ने जो कर दिया था कि ज़मीन को लेके कि अगर हम इन लोगों को ऐसा करेंगे तो ये लोग यहाँ से घर बार छोड़ के भाग जाएंगे, ऐसा सबका कहना था। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेरे पापा को मेरी मम्मी बोल रही थी कि हाँ यहाँ से ये घर छोड़ के हम चले जाते हैं दूसरी जगह। तो मेरे पापा बोले नहीं, इतनी मेहनत से हम लोगों ने बनाया है तो हम क्यों छोड़ के जाएंगे, ऐसा मेरे पापा ने कहा। तो हम वो जगह छोड़े नहीं। फिर ऐसे करके मेरी मम्मी को बहुत ही ज़्यादा होने लगा। मेरी मम्मी मेंटली जैसी हो गई, अपने आप बात करना, गाली देना, गलौज करना, जैसे जैसे उनका साल बीतता गया वैसे वैसे वो उनको बीमारी बढ़ती गई। इसकी वजह से वो ना ठीक हुए ना कुछ। उस टेंशन की वजह से पापा शराब पीना चालू कर पापा ने शराब पीना चालू कर दिया। इधर उधर जाके शराब पियेंगे, रात भर घर नहीं आते थे। फिर मुझे ही देखना पड़ता था खाना पीना कि मतलब उस टाइम पे तो खाना दूसरी घर से मांग के लाते थे। जब हम कमा रहे थे ना हम दूसरों को देते थे, लेकिन उस टाइम पे ऐसी हालत आ गई कि दूसरों के घर से थोड़ा ये दे दो बोल के मांग के लेके आना पड़ रहा था। तो ऐसे में हम लोग मांग के लेके आए, खाना वाना सब बना के मम्मी को खिलाना, उनको देखना, बहुत ही मुसीबत आई है। हम लोग तो उस टाइम बहुत छोटे थे, मतलब चौथी क्लास में पढ़ाई करने जाने वाली। मैं तो चौथी क्लास में पढ़ाई करने जाती थी। उस टाइम पे ये सारी प्रॉब्लम झेली। प्रॉब्लम इतनी मुसीबत मतलब सोचो ना, घर का सारा काम, घर में जो गाय भैंस थी वो तब सब बेच दी, तब भी मम्मी को ठीक नहीं हुआ। फिर क्या करें, यही कोशिश करते रहे। फिर ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मतलब ऐसे सब चैनल में सब लोग अपना वीडियो सब शेयर करते हैं, सारी बातें बताते हैं, घर को लेके सब करते हैं। तो मुझे भी मतलब लगा कि चलो मैं अपनी पूरी लाइफ, ये पूरी ज़िंदगी के बारे में, मैं घर के बारे में सारी बातें शेयर करूं, जिससे हम आप लोगों को भी पता चले कि मतलब गाँव में जो जादू टोना है तो वो सही में भी होता है। मतलब ऐसा नहीं कि चलो किसी ने बोल दिया तो होता है, ये नहीं होता, लेकिन सही में ये सब होता है। मेरी खुद की लाइफ के साथ ऐसा हो गया, मेरी माँ के साथ कि हम लोग छोटे थे तो हमें माँ का प्यार नहीं मिला। हम लोग भी जब देखते थे ना दूसरों को तो अजीब लगता था कि चलो हमारी भी माँ होती तो हमें भी खाना पीना खिलाती, खाना बना के खिलाती, हमारी भी देखभाल करती। हमें भी जब पढ़ाई करने जाते थे हॉस्टल में, वहाँ पे छोड़ के आते थे पापा, तो हमें वहाँ मिलने आती, कुछ खाना बना के लेके आती। इसलिए हमारी भी सोच थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमें माँ का प्यार ही नहीं मिला। हम चाहे चारों के चारों भाई बहन को किसी को भी माँ का प्यार नहीं मिला। हम लोग माँ के प्यार के लिए इतने तड़पे, मतलब बहुत कोशिश की मम्मी को सुधारने के लिए, बहुत सारे पैसे वेस्ट किए, बहुत सारी कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। इसलिए सारी बातें मैं आप लोगों से शेयर करी। आपको अगर मेरी कहानी को जानना है तो आप मेरा जो चैनल मैंने बनाया उसको आप सब्सक्राइब करें, और मतलब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या जानना है क्या नहीं। मैं सारी बातें बताऊंगी एक एक करके। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी इतनी सारी बातें सुनने के लिए आप लोगों का दिल से थैंक यू। नमस्ते।